वालेकुम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेकंड ईयर की हमने डिस्कस करनी है विद एग्जांपल ऑफ ईथीन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी टाइप जिसके अंदर s का एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और तीन न्यू डिजनरेट ऑर्बिटल्स बना देते हैं। पहले s और p के जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं और बाद में जो तीन ऑर्बिटल्स न्यू बनते हैं उनकी शेप्स सेम होती हैं, उनकी एनर्जी भी सेम होती है, जिसकी वजह से उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाता है। वो आपस में अरेंज होकर एक ट्राइएंगुलर शेप बना लेते हैं और अगर मल्टीपल ऑफ कार्बन एटम्स हों, जैसे इथीन के अंदर दो कार्बन एटम हैं, तो वो आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान sp2 से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ssp2 से सिग्मा बॉन्ड बनता है और pz की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से जो इथीन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p orbitals intermix to form new orbitals which are known as degenerate orbitals. Degenerate orbitals कौन से? Those orbitals which have same energy and same shape. फॉर एग्जाम्पल हमने इथीन की एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 या फिर हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला खोल के देखें तो इस तरह से होगा कि कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड कार्बन है, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और फिर दो हाइड्रोजन अटैच हैं सिंगल बॉन्ड के जरिए। इसको समझने के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो ग्राउंड स्टेट में जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। 2 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। एक्साइटेड स्टेट में s से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और pz के अंदर चला जाएगा एक्साइट होके। सो s से एक्साइट होके एक pz के अंदर चला गया तो s के अंदर कितने रह गए? एक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 हो गई है। इसमें से एक 2s और 2px 2py आपस में मिलते हैं और मिक्स होने के बाद तीन sp2 डिजनरेट ऑर्बिटल्स बना देते हैं। यहाँ पे देखें हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर sp2 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 बिकॉज तीन मिल रहे हैं और तीन ही न्यू बन रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें 1 2 3, तो तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन ये जो 2pz है ये किस फॉर्म में रह गया? अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। ये जो sp2 के ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में अरेंज होंगे और एक ट्राइएंगल की फॉर्म में यानी एक ट्राइएंगुलर शेप बना देंगे। सो इसकी ज्योमेट्री क्या हुई? ट्राइएंगुलर। और हर sp2 के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होगा। 120, यहाँ पे दो sp2 के दरमियान देखें 120 और यहाँ पे भी दो sp2 के दरमियान 120। तीनों को जब प्लस करें तो 360 हो जाता है और एक स्फीयर का जो हमारे पास एंगल होता है वो कितना होता है? 360 का। ये तीन sp2 तो आपस में अरेंज होके इस तरह से ट्राइएंगुलर शेप बना लेते हैं, लेकिन pz किस फॉर्म में है? अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। इन तीनों के पास sp2 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में अरेंज होते हैं, इस डायग्राम को देखें, ये sp2 ये वाला sp2 और ये वाला sp2 पहली कार्बन के हो गए और ये एक sp2 दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2 दूसरी कार्बन के हो गए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो दो कार्बन्स हैं जो कि आपस में क्या कर रही हैं? डबल बॉन्ड बना रही हैं। अब ये देखना है कि डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है इनके दरमियान। ये sp2 दूसरे कार्बन के sp2 को ओवरलैप करता है। इस sp2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इस sp2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब इस sp2 को देखें, ये s के साथ बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है। सो ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग करके यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। ssp2 के नतीजे में यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिकॉज हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ये वाला sp2 भी
s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा और ssp2 के नतीजे में अगेन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये दूसरे कार्बन के जो दो sp2 थे ऑर्बिटल्स, उनके वो भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ssp2 के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ये तो हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट और उनकी बॉन्डिंग। अब पीछे हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में एक ऑर्बिटल बाकी था, वो कौन सा है, Pz। और Pz के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के Pz को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, दूसरी कार्बन के Pz को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। दोनों की ओवरलैपिंग होगी, कौन सी ओवरलैपिंग, हेड टू साइड बाय ओवरलैपिंग होगी और साइड बाय ओवरलैपिंग के नतीजे में ये वाला ऑर्बिटल थोड़ा सा इस तरफ को मुड़ेगा, ये इस तरफ को इसका लोब मुड़ेगा, इसका लोब थोड़ा सा इधर को मुड़ेगा, इसका लोब इधर को मुड़ेगा और कुछ इस तरह से ये ओवरलैपिंग कर लेंगे। और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, इसके नतीजे में यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसको ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक क्लाउड ऊपर बन रहा है, दूसरा क्लाउड नीचे बन रहा है। और ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है sp2 के नतीजे में बना कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और pz के नतीजे में यहाँ पे क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया है। और ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ssp2 के नतीजे में क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, जिसको कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है। एक्सप्लेनेशन इसकी हम लिखेंगे तो कहेंगे जी, वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ये वाली जो sp2 ओवरलैपिंग है, इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ssp2 ओवरलैपिंग। 4 सिग्मा बॉन्ड्स, फर्स्ट वन दिस वन ssp2 और इसके रिजल्ट में क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। सेम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी ssp2 की वजह से ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। सो टोटल अगर हम देखें तो 1 2 3 and 4 sigma bonds are formed due to ssp2 overlapping, and the last bond, which is pi bond, is formed by pz overlapping of carbon atoms। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया कि sp2 ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ sp2 hybridization with example of ethene। अल्लाह हाफिज।